जो इस बीमारी से जूझ रहा है ऑब्वियसली उसको मेंटल हेल्थ रिपरकशंस होंगे ही। जब एडिक्शन होता है तो उसकी लत कैसे बनती है, हमारे ब्रेन की केमिस्ट्री चेंज हो जाती है ना, हमको डोपामीन किक मिलता है। डिजिटल एडिक्शन विद इन adolescence is very very common, it's acceptable, right? मैंने बोला एडिक्शन एक सिर्फ मेडिकल इशू नहीं है, it is a very social issue. नमस्कार, आदाब। मैं हूं इशिता सिंह और आप देख रहे हैं बेसिक फंडे क्लियर। और आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे शो में, जहां हर कदम हर सोच में शामिल हैं हम, जनहित में जारी है हम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड, जिसमें हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव इशू पे बात करने वाले हैं। मैं बात कर रही हूँ एडिक्शन की। एडिक्शन ना सिर्फ आपकी खुद की लाइफ को अफेक्ट करता है या यूं कहिए बर्बाद करता है, बल्कि आपके आसपास वालों की लाइफ को भी पूरी तरह से अफेक्ट करता है। पर आप उसके लिए हेल्प ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपने रियलाइज किया कि और एंड आपको एडिक्शन हो रहा है या फिर आपके आसपास में कोई है जो एडिक्शन से जूझ रहा है तो उसको हेल्प नहीं मिल सकती। हेल्प अवेलेबल है। बस इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है लखनऊ की एक जानी मानी साइकोथेरेपिस्ट स्निग्धा मिश्रा। वेलकम टू जनहित स्निग्धा। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सो आप प्लीज अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगी? श्योर, मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, साइकोथेरेपिस्ट हूँ। मुझे खुद बहुत साल पहले अनडायग्नोज्ड क्लिनिकल डिप्रेशन रहा, मदद नहीं मिली। 4-5 साल वैसे ही गुजर गए इन माय मिड टू अर्ली 30s। तो मुझे ऐसे लगा, जब मैं दिल्ली में थी कुछ साल पहले, बॉम्बे रही फिर दिल्ली रही, तो मुझे ऐसे लगा कि कुछ तो करना पड़ेगा जो एक थेरेपी रूम से ज़्यादा हो। यू नो, थेरेपी रूम में आप सिर्फ कुछ सेशंस में कुछ ही लोगों को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो वो कहते हैं ना, अंदर कुछ कीड़ा होता है फॉर सोशल इम्पैक्ट एंड चेंज। सो वो हमेशा से था। सो ये डिसीजन लिया दैट लखनऊ वापस आके सेटल होना है, एंड देन आई स्टार्टेड माई फाउंडेशन विच इज़ नोन एज लाइफ सर्फर्स वेलनेस फाउंडेशन, एंड वी वर्क टुवर्ड्स mental health awareness, improving quality education in psychologists and therapists, and एक concept होता है peer support का। So हम already peer support therapist के लिए ग्रुप चलाते हैं, बट कोशिश जारी है कि कॉलेजेस में, स्पेशली लखनऊ और उसके इर्द गिर्द और यूपी में, क्योंकि मेंटल हेल्थ का काम बहुत लिमिटेड है, सो किस तरह से ट्रेंड पीयर सपोर्ट कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में लेके जाएं और उसके बारे में ज़्यादा बात करें। ओके, दैट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव एक्चुअली। सो आई एम श्योर आपने कई सारे लोगों से आपकी मुलाकात हुई होगी जिनको ये प्रॉब्लम्स होती हैं। सो आप हमें बता सकते हैं कि एडिक्शन एग्जैक्टली शुरू कहाँ से होता है, एंड क्या कुछ इसके अर्ली वार्निंग साइंस हैं जो हम देख के बता सकें कि ओके दिस पर्सन माइट नीड हेल्प? श्योर। सो सबसे पहले तो ये समझिए कि एडिक्शन बहुत तरीके का होता है। ज़्यादातर जब हम एडिक्शन की बात करते हैं तो हम सब्सटेंस अब्यूज़ की बात करते हैं, लेकिन आज के श्रृंखला में और आज की बातचीत में हम एडिक्शन को एज अ ब्रॉडर टॉपिक लेंगे, ना कि स्पेसिफिक एडिक्शंस जो होते हैं। सो ये समझना बेहद ज़रूरी है कि एडिक्शन इज़ व्हाट। एडिक्शन इज़ एनीथिंग जिसकी हमको लत या आदत पड़ गई, और आदत ऐसी पड़ी है कि वो हमारी ब्रेन की केमिस्ट्री को चेंज करता है, और जब ब्रेन की केमिस्ट्री चेंज होती है तो उसकी लत या उसकी इच्छा हमें इस रूप से बार बार होती है कि जो काम हम रोजमर्रा करते हैं, जिस तरीके से हम अपना जीवन एडिक्शन के पहले जीते थे, रिलेशनशिप्स जिस तरह की होती थी, हमारा कंसंट्रेशन, फोकस, खान पान, नींद, काम पर जाना आना, पढ़ना, है ना, वो सब ऑल्टर हो जाता है। सो इन्हीं सारी चीजों में जब हम देखते हैं कि ये इंसान कहीं गड़बड़ हो रहा है, बच्चा है अगर अगर स्क्रीन का या डिजिटल एडिक्शन बहुत ज़्यादा है, तो आप देखोगे कि उसका असर होगा, दिल बी वेरी इरिटेबल, कंसंट्रेशन फोकस नहीं होगा, नींद नहीं पूरी हो रही होगी, काफ़ी घंटों तक वो सिर्फ स्क्रीन पे रहेंगे। सिमिलरली सब्सटेंस अब्यूज में अगर आप देखोगे घर से आदमी चोरी कर रहा है पैसे, बिकॉज यू नीड मनी, राइट? एग्जैक्टली। पैसे की चोरी हो रही है, काम पे नहीं जा रहे हैं, शिकायतें आ रही हैं, टेम्परामेंटल इश्यूज हो रहे हैं, ये सारी घर में बहुत अग्रेशन है या इरिटेबिलिटी बढ़ चुकी है, ये सारी चीजें हैं। बिकॉज अल्टीमेटली जो भी जिसको भी एडिक्शन है, उसका उद्देश्य होता है कि कहीं से भी जिस चीज का मुझे एडिक्शन है वो पूरी होनी चाहिए। सो वो कुछ भी करके उसको पूरी करने की कोशिश करते हैं, राइट? ऑलराइट। एंड इन फैक्ट ऐसे लोगों की मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ भी बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो जाती है।
So, would you like to comment something on that as well? Sure. Before commenting on the physical and mental health, I'd like to हम ऑडियंस को ये बताना चाहते हैं that ये एक बीमारी है, राइट? लेकिन हम जिस नज़रिए से एज ले पीपल सोशल स्ट्रक्चर्स में जैसे इसको देखते हैं, हम उसको एक पर्सनालिटी या कैरेक्टर फ्लॉ के नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि किसी भी ऐसे पदार्थ का सेवन करना गलत है, एडिक्शन होना गलत है, तो हम उसको एक पर्सनालिटी की या इंसान की वीकनेस मानते हैं, इंसान की वीकनेस के साथ साथ उसके परिवार की वीकनेस मानते हैं, राइट? तो ऐसा नहीं है। और जो इस बीमारी से जूझ रहा है, ऑब्वियसली उसको मेंटल हेल्थ रिपरकशंस होंगे ही, बिकॉज ऐसे समझना है दैट जब एडिक्शन होता है तो उसकी लत कैसे बनती है, हमारे ब्रेन की केमिस्ट्री चेंज हो जाती है ना, हमको डोपामिन किक मिलता है वो सब्सटेंस का यूज करके। और वो व्हेन आई से सब्सटेंस, इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी अल्कोहल, इट कुड बी chemicals like LSD, it could be ganja, charas, whatever, it could be digital, anything. The idea is that हमारे ब्रेन को हमारे ब्रेन को डोपामिन किक मिला, राइट? और ये तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी किक था, मतलब ऐसा तो हमने महसूस ही नहीं किया, क्या बेहतरीन बात है, राइट? अभी वो बेहतरीन बात है, और मान लीजिए आपकी पीठ पे कोई आपको शाबाशी देता है ना, और ये शाबाशी इतनी बेहतरीन लगी कि पहले कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ, तो हम कोशिश करेंगे। एक बच्चा क्या करता है, कोशिश करता है कि बार बार वो काम करे जिससे से शाबाशी मिले। सो ये ब्रेन में ना एक न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ना, वो कुछ रिलीज होते हैं जब हमें फील गुड फैक्टर होता है, तो ये एक लेवल का इतना हाइटेंड फील गुड फैक्टर है। सो अभी ब्रेन को तो मजा आ गया, ब्रेन को मजा आया तो शरीर को मजा आ गया, तो मन को मजा आ गया, तो मजे ही मजे, है ना? अब ये मजा कौन नहीं लेना चाहेगा, है ना? लेकिन गड़बड़ ये हो जाती है कि ये लत के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि बिना उस सब्सटेंस के हमको वो मजा मिल नहीं रहा है। सो दैट वो एक नई, जैसे अगर आपको मालूम है कि आप अपने घर से अपने दफ्तर जाती हैं, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक वो रास्ता बना है, 4 रास्ते होंगे जाने के, लेकिन आपको जो सबसे कन्वीनियंट रास्ता है आप वही लेते हो, है ना? सो ब्रेन को में अब ये कनेक्शन बन गया कि हम अल्कोहल लेंगे तो ये जो मजा है ना, ये रास्ते का मजा है, मिलता रहेगा, राइट? तो ये मिलता रहेगा, सो आपको वो चाहिए। पहले शायद आप दिन में 1 बार लेते हो, फिर 2 बार, 3 बार, फिर आधी बोतल, फिर एक बोतल, राइट? मैं अल्कोहल की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वो सबसे कॉमन नशा है, राइट? ना इमेजिन कि अगर आप ऐसा कर रहे हो तो मेंटल हेल्थ पे क्या असर होगा। सबसे पहला तो असर ये कि वो जब नशा उतरता है तो आपको क्या लगता है, बहुत ही बुरा। जब नशा उतरता है तो कोई भी ये नहीं कहता मुझे मजा आ गया, it's very depressive, right? And अब जाहिर सी बात है, जब आप उस नशे में हो, सो वो एक ऑप्टिमल हेल्थ का तो इशारा है नहीं ना। लिवर खराब होगा फिजिकल हेल्थ में, डाइजेस्टिव इश्यूज होंगे, है ना? किसी किसी को ऑब्वियसली होश नहीं रहेगा, यू विल पी व्हेरेवर यू वांट टू, आप बेहोश होके गिर जाओ, फिजिकल हेल्थ ऑब्वियसली आपकी बर्बाद होगी ना, बिकॉज यू आर इंजेस्टिंग केमिकल्स। एग्जैक्टली। सिमिलरली जिस तरीके का आपका एडिक्शन है, डिजिटल है अगर, तो आप दिन में रात में अगर 5 घंटे स्क्रीन देख रहे हो और सो नहीं रहे तो क्या होगा? स्लीप साइकिल आपकी डिस्टर्ब हो रही है। एंड ऑल्सो योर न्यूरॉन्स आर कॉन्स्टेंटली फायरिंग, है ना? your brain is overworked all the time, that you're getting stimulated all the time, which is not needed. Your brain needs to rest. So obviously उसके अपने अलग असर होते हैं, है ना? फोकस में, कंसंट्रेशन में, भूख ना लगना, इरिटेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाना, राइट? इट्स यूजुअली आई थिंक बहुत ही एडिक्शन कोई भी तरीके का, इट स्टार्ट्स विद क्यूरियोसिटी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि अच्छा ये चीज है। कई बार आप स्ट्रेस में देखते हैं, करके देखते क्या ही हो जाएगा, और वो एक बार करके देखा एंड लाइक यू सेड वो डोपामाइन जैसे हिट किया, यू गेट दैट फीलिंग कि ठीक है, इट्स एक्सिलरेटिंग, इट मेक्स यू फील बेटर। तो आई थिंक आप धीरे धीरे ग्रेजुअली आप एडिक्ट हो जाते हो। लेकिन जैसे हमेशा बोला गया है कि करो ही मत, मतलब LSD ट्राई ही क्यों करनी है, मेथ ट्राई ही क्यों करना है, हेरोइन ट्राई ही क्यों करना है, कोकेन गांजा ट्राई ही क्यों करना है? बिकॉज वो जो किक है, ऐसा नहीं है कि लोगों ने कभी ट्राई नहीं किया, जिसने ट्राई किया हर आदमी एडिक्ट बन गया है, ऐसा भी नहीं है, राइट? बट वो एक चांस है, कि भाई सिगरेट मत पीना, कॉलेज में जा रहे हो सिगरेट मत पीना दोस्तों के साथ, अल्कोहल का सेवन मत करना। अब तो सोसाइटी में अल्कोहल पीना और क्लबिंग करना और ये सारी चीजें इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि
उसको उतनी बुरी नजर से नहीं देखा जाता हम्म, है, बट फिर भी लत लगने में टाइम नहीं लगता। हाँ, सो absolutely. दैट हम ये नहीं कह सकते अब किसी को कि इट बी वेरी वियर्ड टू से कि रिफ्रेन करिए और बिल्कुल सेवन मत करिए। हालांकि टॉलरेंस टू, देयर इज नो परमिसिबल लिमिट ऑफ अल्कोहल इन ह्यूमन बॉडी, इट हम्म, इज जीरो। कि अगर कोई पूछे कि कोई कितना अल्कोहल ले सकता है, तो इट इज एक्चुअली जीरो। हाँ, नहीं लो, बेटर है वो। इट इज जीरो, बिकॉज लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं, 2 ग्लास, टू यू नो 2 ग्लास वाइन पी लीजिए या 2 ग्लास विस्की पी लीजिए हर दिन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा है नहीं टेक्निकली। फॉर योर ऑप्टिमल ब्रेन हेल्थ एंड ऑप्टिमल फिजिकल हेल्थ, जीरो इज व्हाट इज नीडेड। करेक्ट। यस। इनफैक्ट ऑल्सो जैसे हमने डिजिटल एडिक्शन की भी बात करी थी, एंड टीनेजर्स में एक्चुअली आई एम श्योर यू मस्ट हैव कम अक्रॉस सर्टेन पीपल, सो सबसे ज्यादा एडिक्शन टीनेजर्स में कौन सा आपने पाया है? राइट नाउ इट्स राइट। डिजिटल एंड स्मोकिंग। स्मोकिंग एज वेल। या स्मोकिंग है, डिजिटल एडिक्शन बहुत ज्यादा है, बिकॉज दैट इज एक्सेसिबल। सिगरेट एक्सेसिबल है, राइट? 5 रुपए 10 रुपए की मिलती है ना? ऑल्दो marijuana और all that is on the rise, but digital addiction within adolescence is very very common. It's accessible, right? राइट। So वही है। तो आजकल तो कितनी ज्यादा रिसर्चेस हैं that are saying, so many doctors are saying, if you want to give your child a phone, give them a normal phone without screen, give them a पुराने जमाने वाला फोन दीजिए, स्क्रीन वाला फोन नहीं दीजिए, है ना? इनफैक्ट आप एडोलेसेंस की बात कर रहे हो, बच्चों में स्क्रीन एडिक्शन है। हाँ, करेक्ट। स्क्रीन एडिक्शन is causing autism like symptoms, Okay. not autism like symptoms. Okay, your brain is just constantly stimulated. And communication, इनफैक्ट मैं बच्चों के साथ काम नहीं करती हूँ, बट ये तो देखते हैं, हम बात करते हैं लोगों से, समझ में आता है दैट कैसे कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं बच्चे, लैंग्वेज डेवलपमेंट डिलेड है, सोशल इंटरेक्शन डिलेड है, सर्टन सर्टन ऐसी चीजें जो बच्चे नॉर्मल तरीके में करते होंगे, आई डोंट वांट टू यूज नॉर्मल एंड अबनॉर्मल, बट जो उनके डेवलपमेंटल साइकिल के अनुसार है, कि आंखों में देख के बात करना या लोगों के पास जाना, या मान लीजिए एक बच्चा है, उसको अपने पेरेंट्स का बहुत अटेंशन चाहिए होता है, राइट? बट अगर किसी बच्चे में एडिक्शन के द्वारा ऑटिज्म के लक्षण दिखते हैं, तो वो बच्चा अपने पेरेंट्स का अटेंशन नहीं चाहता, वो अकेले बैठ के खेलता रहेगा। कई बार लोग कहते हैं अरे नहीं नहीं, वो तो खेलता है अकेले, बिल्कुल परेशान नहीं करता। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि एक हाँ। छोटा बच्चा चाहेगा कि वो उसको कॉन्स्टेंटली एल्डर्स से या बाकी बच्चों से कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होता रहे। एंड इतनी छोटी एज में आइसोलेशन, आई डोंट थिंक सो इट्स अ वेरी हेल्दी साइन। नो इट इज नॉट एट ऑल, इट इज नॉट। एंड ये कोई आदमी ऐसे कहता है कि अरे हमारे पास चॉइस नहीं है कि हम बच्चे को स्क्रीन दें, नहीं, आपके पास बिल्कुल चॉइस है। क्योंकि एक बात ये समझिए कि जब बच्चा बोर होगा ना, तो वो अपने आप ढूंढेगा कोई चीज करना, डिस्ट्रैक्ट और करने के लिए। अपने आप को एंगेज करने के लिए कुछ ना कुछ करेगा। वो ड्राइंग बनाएगा, वो स्क्रिबलिंग करेगा, वो दीवार पे स्क्रिबल करेगा, वो कुछ भी करेगा। आप उसको स्क्रीन मत दीजिए। मतलब पहले 0 to 2 years तो जीरो है स्क्रीन टाइम, आप मत दीजिए आजकल के टाइम में। लेकिन इट्स एग्जैक्ट ऑपोजिट, तुरंत होते अगर खाने नहीं खा रहा बच्चा तो फोन पकड़ा दिया। हाँ, क्योंकि पेरेंट्स को लगता है अरे आसान है, बट आप पेरेंट हैं, यू कैन टेक द इजी वे। आप अपने बच्चे का जीवन टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते अपने कन्वीनियंस के लिए। करेक्ट, है ना? सो पेरेंट्स एंड चाइल्ड, इससे थोड़ा रिलेटेड एक क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में कि एडिक्शन टीनेजर्स में होता है और उनके रिलेशनशिप्स अपने पेरेंट्स के साथ में यूजुअली दे नॉट वेरी गुड, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी मेंशन कि कैसे यूर इन कांस्टेंट स्टेट ऑफ एजिटेशन, गुस्सा आता है, पीयर प्रेशर भी होता है peer pressure जिसमें भी यू होता है। ट्राई स्टफ। उसके अलावा जो पेरेंट्स होते हैं जिनके छोटे बच्चे होते हैं, एंड सपोजिटली वन ऑफ द पेरेंट इज एन एडिक्ट, ऐसे सिचुएशंस में बच्चों पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो देख रहा है, जैसे मैंने बोला, एडिक्शन एक सिर्फ मेडिकल इशू नहीं है, इट इज अ वेरी सोशल इशू। सो जो पेरेंट है, जो वो देख रहा है कि मेरा मेरा पेरेंट लेट्स से अल्कोहलिक है, उसके साथ जो बहुत सारी चीजें पेरेंट लेकर के आता है अपार्ट फ्रॉम द अल्कोहल, गुस्सा लेके आता है, माँ बाप की झगड़े लेकर के आता है, मॉनिटरी इश्यूज लेके आता है, और जस्ट द फैक्ट दैट यू आर सीइंग दैट योर पेरेंट, वो आपके सामने या अपने कमरे में, पता है कि बोतल खोल के पी रहे हैं, तो आपका एज अ बच्चा
आपके पेरेंट के साथ जो रिलेशनशिप इवॉल्व होना चाहिए वो तो हो ही नहीं रहा। जो सिक्योरिटी एक पेरेंट को प्रोवाइड करनी होती है अपने बच्चे को, वो प्रोवाइड ही नहीं कर पा रहा, राइट? एंड एब्सोल्युटली। अपार्ट फ्रॉम दैट, द सोशल स्टिग्मा, बिकॉज ऐसा नहीं है कि आपके घर में जो हो रहा है वो बाहर वालों को नहीं पता है ना? करेक्ट। एडिक्शन एक ऐसी चीज है जो सबको पता चलती है कि यू नो देयर इज एन एडिक्ट इन दिस हाउस। सो वो जो स्टिग्मा है, उस स्टिग्मा के बाद जो डिस्क्रिमिनेशन शुरू होता है ना, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन परिवार का होता है, डिस्क्रिमिनेशन उस बच्चे का होता है, डिस्क्रिमिनेशन ऑब्वियसली जो एडिक्ट है उसके साथ तो होता ही होता है ना? डिस्क्रिमिनेशन के बहुत अपेरेंट, लाइक इन योर फेस, और बहुत सटल यू नो तरीके से वो आउटप्ले करता है हमारे समाज में। सो मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी लोगों से, आपके माध्यम बहुत अच्छा है ये बात बोलने के लिए, कि कभी भी जब कोई इंसान किसी भी चीज़ों से स्ट्रगल कर रहा है तो आप ये समझिए, मेंटल हेल्थ इश्यूज स्पेशली, एंड एडिक्शन मेंटल हेल्थ इश्यूज में आता है, कि ये एक बीमारी है। इट इज नॉट अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट, राइट? सो प्लीज किसी को लेबल और जज ना करें, बीमारी को बीमारी की तरह ले। और क्योंकि हम वो बीमारी की तरह नहीं लेते और पर्सनली अटैक करते हैं, इसीलिए स्टिग्मा होता है, इसीलिए लोग मदद के लिए नहीं जाते, इसीलिए वो डिस्क्रिमिनेशन की साइकिल जो है वो ब्रेक नहीं हो पाती है। इनफैक्ट कई बार the person who is addicted to something, maybe उनको एक point पे realization हो कि this is affecting their lives, but again उनको help मांगने में डर लगता है, because पहले तो फैमिली जज करती है, बाहर वालों की तो बात छोड़ देते हैं यूजुअली, स्पेशली इंडिया में, बिकॉज अभी भी चीजों के को लेके बहुत ज्यादा स्टिग्मा अटैच है, लाइक ऑलरेडी मेंशन। तो वहां पे आई थिंक एक प्रॉब्लम बहुत मेजर है जो अभी जिसका सोल्यूशन पूरी तरह से नहीं निकला है, कि कैसे हम ओपनली हेल्प मांग सके विदाउट द फियर ऑफ गेटिंग जज्ड। सबसे पहले तो मेरा हमेशा ये कहना है कि अगर आपको ऐसे लगता है कि आपको कोई जज करेगा, डोंट टेल देम, गो टू द स्पेशलिस्ट। ओके, सो अगर आपको ऐसे लगता है, आपकी बुद्धि जगी और आपको ऐसे लग रहा है कि यार ये तो बहुत ही गड़बड़ हो रहा है, यू नो, आप प्लीज गो टू अ साइकाइट्रिस्ट, राइट? साइकाइट्रिस्ट आर द राइट पीपल टू हेल्प यू in recovery, right? And treatment and recovery and relapse prevention, कि treatment भी हो, आप उससे रिकवर भी करें और आप दोबारा रिलैप्स ना करें, है ना? जिस तरीके का आपका एडिक्शन है उस हिसाब से साइकाइट्रिस्ट के बाद आप थेरेपिस्ट का, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, रिहैब साइकोलॉजिस्ट, या आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं और वो पूरा उनका प्रोग्राम चलता है जो आप लेते हो। मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, बिकॉज जब भी आप साइकाइट्रिस्ट के पास जाएं वो आपको पूरा अच्छे से बैठ के समझाएंगे कि क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, किस तरह की दवाइयाँ होती हैं। सिगरेट जैसी बहुत कॉमन चीज़ है, उसके लिए इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दवा खा के भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, राइट? बिहेवियर थेरेपी लगती है, बच्चे हैं अगर, बिहेवियरल थेरेपी लगती है, एडोलेसेंट है या डिजिटल जिनको एडिक्शन है, बहुत थोड़ा 6 महीने से साल भर की थेरेपी एंड काउंसलिंग लगेगी। सो हेल्प इज अवेलेबल। कोई ज़रूर, अगर आपको डर लगता है कि दूसरा आदमी आपको जज करेगा, मैं हमेशा ये बोलती हूँ कोई ज़रूरत नहीं है लाउड स्पीकर पे और भोपू पे चिल्लाने की कि मुझे मदद चाहिए या मैं लेने जा रहा हूँ। जस्ट गो टू अ साइकाइट्रिस्ट, गो टू अ जनरल फिजिशियन कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, किस डॉक्टर के पास जाऊं। जनरल फिजिशियन तो सब जगह है ना, है ना? और ऐसा भी नहीं है, साइकाइट्रिस्ट भी सब जगह है। किसी भी सिटी में आप जाएंगे, वहाँ मेडिकल कॉलेज ना हो, जो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, वहाँ पे जाइए, डॉक्टर्स अवेलेबल होंगे आपके लिए। इनफैक्ट ऑनलाइन भी अब काफी थेरेपी सर्विसेज अवेलेबल है, सो अगर आप जाके नहीं करना चाहते हो तो आप घर पे भी बैठ के हेल्प ले सकते हो। हाँ, बट डिपेंड करता है अगेन कि आपका एडिक्शन किस तरीके का है, राइट? एडिक्शन वगैरह में कोशिश ये रहती है कि आप जिस भी प्रदेश में, जिस भी सिटी में, जहाँ पे भी रहते हैं, वहाँ पे साइकाइट्रिस्ट के पास जाएं, क्योंकि जाना पड़ेगा दवा के लिए, एंड साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, फेस टू फेस बैठ के बात करें, और अगर इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की जरूरत हो तो प्लीज भर्ती हो जाए। तो यहाँ पे देयर इज अ 2-part क्वेश्चन। सो एक तो ये कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो लोगों को एडिक्शन ओवरकम करने से रोकती हैं? You know, sometimes it happens कि you do enroll yourself in a rehabilitation center, but relapse हो जाता है।
तो उसके पीछे कुछ कॉजेज वगैरह होंगे, कुछ रीजंस होंगे। हाँ, सो सबसे पहला रीजन तो ये है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट जब हम एडिक्ट हो जाते हैं हमारा ब्रेन चेंज हो जाता है। हम्म, हाँ, और वो ब्रेन का चेंज जो है वो हमारे को वो सब्सटेंस यूज करने के बहुत दिन बाद तक रहता है। सो ब्रेन टेक्स रियली लॉन्ग, आई डोंट वांट टू गो हाउ लॉन्ग एंड हाउ द चेंज हैपेंस एंड ऑल ऑफ दैट, बट उसको समय लगता है उससे उभरने में, हम्म, है ना। सो अब मान लो हम हमारा सामाजिक परिप्रेक्ष्य ऐसा है कि वहां तो हर दूसरे घर में आदमी अल्कोहल पी रहा है, हम्म, तो इट इज इजीली एक्सेसिबल टू मी ना। एंड सोचो कितना विल पावर चाहिए ना टू से दैट आई एम एन एडिक्ट एंड आई कैन नॉट टच अल्कोहल, राइट। right. इट टेक्स गट्स, It does राइट, इट actually. टेक्स अ लॉट। मतलब इमेजिन एडिक्शन ऑफ फूड, अगर आप इमोशनली रेगुलेटेड नहीं है तो आप खाने का सहारा लेते हैं अपने गम को कम करने के लिए। घर हम्म, में झगड़ा हुआ, बात नहीं कर पा रहे, रेजोल्यूशन नहीं मिल रहा, सो लेट मी ईट, हम्म, राइट। सो टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स, राइट। सो जब आपका सामाजिक परिप्रेक्ष्य ही ऐसा है तो फिर ट्रिगर्स हर हर दूसरी नजर में आपके सामने ट्रिगर्स हैं। आपका सोशल सर्कल, फ्रेंड सर्कल अगर ऐसा है जो बहुत सपोर्टिव नहीं है और सारी पार्टियों में अल्कोहल ही सर्व हो रही है तो मुश्किल होता है। नामुमकिन नहीं है, हम्म, नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मुश्किल होता है। तो ये अपने आपके जो इमीडिएट फैमिली है, फ्रेंड्स है, उनसे आप बिल्कुल मदद ले सकते हैं। आपके जो अल्कोहल आपके साथी हैं जो आपके साथ रहे, उनसे आप पीयर ग्रुप में पीयर सपोर्ट बहुत मजबूती देता है, यू नो, हम्म, अपने आप को काबू में रखने के लिए, राइट। जैसे वर्ल्ड ओवर में अल्कोहल एनोनिमस एक संस्था है जो चलती है। बहुत लोग, बहुत ही रिसर्च है जो जो मानती हैं कि अल्कोहल एनोनिमस, अल्कोहलिक्स एनोनिमस वर्क करता है या नहीं वर्क करता है। दैट्स अ एंटायर डिफरेंट डिबेट ऑल टुगेदर, बट पीयर सपोर्ट बहुत मजबूती देता है आपको रिलैप्स प्रिवेंशन में, राइट। एंड ऑफ okay. कोर्स आपका पूरा सिस्टम आपके साथ है, आपके डॉक्टर्स हैं, आपके आपके थेरेपिस्ट है, यू नो, साइकाट्रिक सोशल वर्कर्स होते हैं, वो अवेलेबल है, और साथ साथ आपका परिवार भी है, हम्म, राइट। लेकिन जैसे मैंने बोला परिवार भी कई बार सपोर्टिव नहीं होता। नहीं होता। हम बहुत तरीके के इसीलिए मैंने बोला कि जब हम मेंटल हेल्थ इश्यूज की बात करते हैं तो ये हम बिल्कुल भूल जाएं कि इट इज जस्ट बायोमेडिकल, इट इज वेरी सोशल, साइको सोशल इन नेचर। सो किस तरीके के सामाजिक सपोर्ट आपको अवेलेबल है, हम्म, दैट रियली डिटर्मिन्स कि आपका रिलैप्स होएगा नहीं होएगा, अगर होता है तो फिर से आप कैसे मदद लेते हैं, all of that, right? All mental health issues are more psychosocial as compared exactly. rather than being Biological, biomedical. biomedical, right. Yes, they are, of course, that's diagnosis is important, but हम्म, it is not, let's say, depression itself, हम्म, but the experience of the depression. Yeah. एग्जैक्ट, तो इट्स अ वेरी रेलिवेंट पॉइंट बिकॉज ऐसे अकेले जब पड़ जाते तो ऑब्वियसली किसी भी प्रॉब्लम से सोल्यूशन निकलना थोड़ा डिफिकल्ट हो हम जाता है। गुफा में नहीं रहते, हाँ। है ना। मेंटल हेल्थ इज नॉट एन इंडिविजुअल प्रॉब्लम, हम्म, इट जस्ट इज नॉट। ये सामाजिक प्रॉब्लम है, पारिवारिक प्रॉब्लम है, दोस्तों की प्रॉब्लम है, पॉलिसी की प्रॉब्लम है, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स की प्रॉब्लम है, जेंडर, पेट्रियार्की, एडवोकेसी, एक्सेस टू केयर, हम्म, यू नो, पैसा, रिलीजन, हम्म, कास्ट, ये सब चीज का प्रॉब्लम है, राइट। राइट। सो एक नॉर्मल, again I'm using the word normal but it's just to explain, एक नॉर्मल हेल्थ केयर सिस्टम को अगर आप देखें उसमें मेंटल हेल्थ केयर की कहाँ जगह है, राइट। इट्स अ ह्यूज क्वेश्चन मार्क इन आवर कंट्री, ट्रू। राइट। तो जब आपको बेसिक हेल्थ केयर में कमती है, सो मेंटल हेल्थ केयर में मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहती, आंकड़े अवेलेबल है सबके लिए देखने के लिए कि हमारा मेंटल हेल्थ केयर पे एक्सपेंडिचर बजट में कितना है, राइट। तो मैं आंकड़ों की तो बात ही नहीं करती, बट ये सारी चीजें जो मैंने अभी बोली जो हमारे समाज का हिस्सा है, सोशल स्ट्रक्चर का हिस्सा है, कैसे वो हमको केयर नहीं दिलाते हैं, राइट। एंड ऐसी प्रॉब्लम जो जो एडिक्शन की है वो तो कितना सामाजिक है ना। गांव के गांव दारू पीते हैं, मतलब सॉरी आई एम यूजिंग द वर्ड, बट ये जनरल है, जब गांव का गांव दारू पी रहा है ना, तो आपके लिए तो वो नॉर्मल है। एंड आई थिंक वो रिलेशनशिप वाइस वर्सा भी है, इट गोज बोथ वेज कि अगर प्रॉब्लम्स हैं तो कई बार लोग उन प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए एडिक्शन का सहारा लेते हैं, कई बार
एडिक्शन की वजह से उनकी लाइफ में और प्रॉब्लम पड़ जाती है। It's a catch-22. It's a hand in glove because trauma, poverty, genetics, like your own biology, किस सोशियो-इकोनॉमिक इश्यूज, ये सारे इन्फ्लुएंस करते हैं आपके एडिक्शन को. बट ये सारे आर ऑल्सो द आफ्टरमैथ ऑफ एडिक्शन. एडिक्शन, राइट। राइट. जैसे कि आप छोटे छोटे बच्चों को देखिए, वो सूंघते हैं, है ना. पेट्रोल है, उसको क्या बोलते हैं, थिनर भी होता है। थिनर है, पॉलिश, बूट पॉलिश, है ना, व्हाइटनर हो गया। व्हाइटनर है, ये सारा कुछ सूंघते हैं. क्यों सूंघते हैं? कभी सोचा है? आप मुझे बताओ क्यों सूंघते हैं? एक्चुअली वो बिकॉज आई थिंक दैट स्मेल डज समथिंग टू योर ब्रेन. फॉरगेट द ब्रेन केमिस्ट्री. सिंपल सा जवाब है. क्यों कोई 5 साल का, 6 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 10 साल का बच्चा क्यों सूंघ रहा है? वो भूख लगेगी, खाना कहाँ से खाएगा वो? ओके, भूख को कब कर देगा ना वो, तो वो सो पाएगा. ओके, इंटरेस्टिंग. ये बिकॉज नाउ दैट यू से इट आई रियलाइज दैट मे बी शायद मैंने भी कभी किया हो कि व्हाइटनर यूज कर रहे हैं, सडनली यू नो वो पेट्रोल की महक किसको नहीं अच्छी लगती है. हाँ. नो, हम सब सूंघते हैं जब, मतलब बहुत लोगों को नहीं भी अच्छी लगती है, बट इट्स नाइस, राइट. बट एडिक्शन बनना अलग बात होती है ना. हम लोग कितना, हम बोलते हैं अरे कितनी गरीबी है, अरे देखो फुटपाथ पे कैसे सो रहा है, ट्रैफिक की आवाज नहीं आ रही, वो नशे में है. वो नशे में इसलिए क्योंकि भूख नहीं लगेगी ना, इतनी गरीबी है, खाना कहाँ से लाएगा. इसीलिए फिजिकल हेल्थ पे भी इम्पैक्ट पड़ता है कि आप वो सब्सटेंस अब्यूज से जो भी चीज आप कंज्यूम कर रहे हो, उसके बाद में आपकी भूख तो है नहीं, और फिजिकली यू विल बिकम वीक, यू विल बिकम या तो बहुत भूख है या तो बिल्कुल भूख नहीं है ना. एंड वो भी भाई ऑब्वियसली इंटॉक्सिकेंट कोई भी लोगे तो आपके शरीर पे असर तो पड़ेगा ना, है तो केमिकल ना. एब्सोल्युटली. तो लिवर जाएगा, किडनी जाएगी. एंड पार्ट 2 ऑफ दैट क्वेश्चन वाज कि ये तो हमें पता चल गया कि these are the things that you know create a problem when you want to recover. उस चीज में आ जाती है प्रॉब्लम. बट ऐसे आई एम श्योर बिकॉज बहुत सारे डेवलपमेंट्स आए हैं, लोगों में अवेयरनेस भी क्रिएट हो रही है, धीरे ही सही लेकिन हो रही है. तो ऐसे क्या ट्रीटमेंट मेथड्स वगैरह हैं जहाँ पे व्हिच यू कैन अवेल व्हेन यू आर इन नीड? या सो सबसे पहले तो पारिवारिक रूप से अंग्रेजी का एक शब्द होता है इंटरवेंशन करना, राइट. दैट यू कैन नॉट गिव अप ऑन योर फैमिली, राइट. सो अगर आपके यहाँ कोई एडिक्ट है, सो डू नॉट टेक दिस पर्सनली बिकॉज इट्स अ बीमारी. दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग टू यू, राइट, राइट. सो इंटरवीन करना और उनको ये बात समझाना कि आपको जाना है, आपको साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है, यू नो, you don't have a choice, we are taking you to the doctor. You don't have a choice. That level, because जो it's very rare to find, it's not कि कभी कोई नहीं करता. बिना परिवार के सहायता के बड़ा मुश्किल होता है किसी के लिए भी बोलना कि मैं एडिक्ट हूँ और मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है या अस्पताल में भर्ती होना है और अपना इलाज कराना है रिहैब जा करके. नहीं होता ना ऐसे. तो हाँ, मुश्किल होता है. ऐसा नहीं कि लोग नहीं करते, लोग करते हैं, बट एक टाइम पे डिसीजन लेते हैं कि भाई ये तो बहुत हो गया है, टू मच हो गया, राइट. कितने सेलिब्रिटीज हैं जो बात करते हैं और वो बताते हैं कि आई वोक अप वन डे एंड आई रियलाइज कि दिस इज टू मच, दिस कांट हैपन एनीमोर, राइट. तो एंड बहुत लेवल ऑफ रिहैबिलिटेशन अवेलेबल है, सरकारी हैं, प्राइवेट है, जहाँ कहीं भी आपको ऐसे लगे कि आप भर्ती हो सकते हैं. और हाँ, रहना पड़ेगा 15 दिन, महीना भर, जैसे भी आप प्लीज रहिए. के परिवार से मैं सिर्फ परिवार की बात इसलिए करती हूँ बिकॉज बिना उसके बड़ा मुश्किल होता है किसी के लिए अकेले इस इस जद्दोजहद में इस बीमारी से जूझना और बाहर निकलना. यू कैन नॉट गिव अप ऑन योर फैमिली बिकॉज इट्स एन इलनेस, है ना. ये बीमारी है, ये कैरेक्टर फ्लॉ नहीं है. और किसी और मेडिकल इलनेस को जब इतना अटेंशन मिलता है, इतना केयर मिलता है, तो व्हाई नॉट एडिक्शन? हाँ, किसी को आपके घर में बहुत सिवियर डायबिटीज है ना, तो इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं, उनके खान पान का ध्यान रखना होता है, तो आप रखते हो ना. किसी को कैंसर होता है तो आप रखते हो ना. किसी को कोई भी बीमारी है, कुछ भी है, तो आप ध्यान रखते हो ना. अब ये थोड़ी बोलते हो कि अरे अरे तुम्हें डायबिटीज है, तुम कितने गंदे आदमी हो, है ना. लेकिन किसी को अल्कोहल इश्यूज है या कोई भी और सब्सटेंस अब्यूज है, तो हम उसको कैरेक्टर फ्लॉ बनाते हैं, है ना. तो लत लग जाती है, कोई जानबूझ के नहीं बोलता कि हाँ मुझे लत लगानी है,
यू Correct. नेवर हर्ड एनीबडी से कि मुझे लत लगानी है, हाँ, इसीलिए मैं लत कर लग जाती है। और क्योंकि लत लग गई है तो उसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज योर ब्रेन केमिस्ट्री हैज चेंज्ड, हाउ योर बॉडी इज रिएक्टिंग टू दैट फील गुड हैज चेंज्ड, राइट? यू मे फील मिजरेबल आफ्टर योर डाउन टाइम, इन योर डाउन टाइम, बट ड्यूरिंग, जब आप उस उसमें हो कि योर ब्रेन स्टार्ट्स नीडिंग इट, योर बॉडी स्टार्ट्स नीडिंग इट ना। अभी भूख लगेगी तो आप खाना खाओगे ना, आप ये थोड़ी कहोगे नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगा, राइट? करेक्ट है ना? लेकिन टू डिटरमिन कि मैं फ्रेंच फ्राइज खाऊं कि मैं घर का दाल चावल खाऊं, स्पेशली अगर आपको प्रॉब्लम है कि आप हाई कैलोरी फूड खाते हो फॉर इमोशनल रेजोल्यूशन, आपको हर बार सोचना पड़ेगा कि नहीं, ये मैं नहीं खा सकती, मैं फ्रेंच फ्राइज नहीं खा सकती, आई कांट हैव फ्राइड चिकन एंड व्हाटएवर, राइट? मतलब obviously level different है, but it's the same kick, it's the same route, it's the same dopamine that is there. And how then that dopamine gets built every time you're having that addictive stuff. Apart from dopamine, there's a lot that happens in the brain. I'm not going to go there into the details, but the idea is that आपका तो शरीर ही चेंज हो गया ना, दिमाग कैसे स्ट्रक्चर्ड है, आपके ब्रेन के अंदर कैसे different parts of your brain have interacted differently after you have become an addict. It gets altered. Yeah, it gets altered, and then it takes a lot of time for it to get back into what it was. And it also depends on the years of consumption, whatever you are having, right? Correct. Actually, what about the situations where the family is very supportive? हाँ, कि ठीक है, we've realized कि हाँ, this my child or my whoever family your family member, member is, yeah. they need help. Mhm. But since addiction के वजह से anger issues होते हैं, you're agitated most of the times, and आपको रोका जाए ये चीज करने से तो आप और ज्यादा गुस्सा होते हो. हाँ. ऐसे cases में intervention, do you think it is as effective as it would be with a person who's actually willing to take help? नहीं, सो इंटरवेंशन का मतलब ये थोड़ी होता है कि वो आप इंटरवीन करोगे और वो बिल्कुल मान जाएगा, We'll have थोड़ी to be होता है। persistent. You have to be persistent, and sometimes आपको जबरदस्ती भी भर्ती करते हैं लोग रिहैब सेंटर में ना। कोई ये थोड़ी कहेगा कि नहीं नहीं आज चलो मैं चलता हूँ क्योंकि मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट कर रही है। It doesn't work like that, right? It doesn't work like that. It's an illness, right? It's not something that the person wants to do. Like they want to do because obviously their body is craving it, but addiction works very differently. Your internal dialogue when you're addicted to something works very differently than somebody, because बहुत आपको, let's suppose you've been living through trauma all your life, and that's the only way you've known how to numb yourself so that you can cope, right? Poverty hai, economic crisis hai, that's the only way that you have learned how to numb yourself from all the thoughts that come to you, right? Let's say excessive depression है या कोई भी और मेंटल हेल्थ इशू है एंड यू डोंट नो हाउ टू कोप, तो आपने ये इसका सहारा ले लिया। गलत है वो सहारा, जाहिर सी बात है, बट बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आदमी एनी काइंड ऑफ एडिक्शन कंज्यूम करता है। तो again I will repeat it, that look at it as an illness, not as a personal flaw. It is not a person's flaw, it is not a character, it is not a personality thing, it's an illness, right? Look at it as an illness, right? So अगर आपके घर में कोई बीमार है तो आप उसको ये थोड़ी करें अरे वो मान नहीं रहा तो हम डॉक्टर के पास थोड़ी नहीं लेके जाएंगे, ये थोड़ी बोलते हो, है ना? डॉक्टर के पास तो लेके जाते हो चाहे जैसे भी लेके जाओ। हाँ, so same happens here also. Okay, so one last question. How can we as a society, not as family members but in general as a society, how can we help people who are suffering from addiction? सबसे पहले तो any human being wants love, connection and respect. बड़ी बड़ी बातें हम छोड़ देते हैं, सिर्फ ये 3-4 चीजें, kindness, love, and connection, human connection, that I'm there with you. It's all right, I understand it's an illness, it's not about you. Can we say that? Can we, हम इसके इंसान गलत है, उसने वो गलत काम करता है तो वो गलत इंसान नहीं है, वो काम गलत करता है ना? इंसान अपने कुछ कामों से बहुत बड़ा है क्योंकि वो बहुत काम करता है ना। so, वो चंद गलत काम जो हमको दिख रहे हैं सिर्फ वो थोड़ी है ना, इंसान तो बहुत बड़ा होता है ना।
आप मुझे यहाँ पे एज अ थेरेपिस्ट और या एज अ सोशल एक्टिविस्ट या एज अ मेंटल हेल्थ एजुकेटर मुझसे बात कर रही है, लेकिन क्या सिर्फ वही जीवन में मेरी आइडेंटिटी है? नहीं, बिल्कुल है नहीं। ना, मेरे एज स्निग्धा मिश्रा मैं तो बहुत बड़ी हूँ ना, हम्म। ये तो मेरे जीवन का एक छोटा सा हिस्सा है, हम्म। राइट? सिमिलरली वो बीमारी उसके जीवन का छोटा सा हिस्सा है जो उसके जीवन को हावी कर रहा है। सो ह्यूमन कनेक्शन वी ऑल नीड ना, राइट। राइट? आपको वो इंसान ने कैसा महसूस कराया वो आपको बहुत सालों तक याद रहता है। उसने क्या बोला शायद वो आप भूल जाओ, बट उस इंसान के प्रेजेंस में हाउ डिड यू फील, how did that person make you feel, right? Absolutely. That gives you some amount of like that, it's a weird sense of warmth and satisfaction, happiness, connection, right? And maybe you don't know that person, but you would want to meet that person again, Again, ever. right. You will remember that person, right? That's the power of human connection, that's the power of kindness. And sometimes Yeah. when people don't get help from their families, that's where they, seek options like, obviously therapy is there. It's the ultimate thing. वहाँ आपको लेना ही चाहिए. Therapy and दवाइयों के बिना तो there is no there is a three-pronged approach you have to understand with all kinds of mental health issues. Apart from, of course, social and familial support, one is medicine if it is needed, therapy, काउंसलिंग, साइकोथेरेपी, इंटेंसिव साइकोथेरेपी. मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये 3 सेशन में कुछ नहीं होता, 5 सेशन में कुछ नहीं होता. गिव इट 6 months to a year and then you see the transformation, right? And then lifestyle changes, आपका खान पान, फिजिकल एक्टिविटी, सोना, उठना जगना, all of these things, right? हाँ, पर्पसफुल एंगेजमेंट. आप अपने जीवन में काम के अलावा 9 to 5 के अलावा व्हाट इज द पर्पसफुल एंगेजमेंट दैट यू आर डूइंग? चीजें जो आपको पसंद है करना, राइट? उसका बहुत रोल है. Things that add meaning to your life, anything can add meaning to your life, right? Like I'm a therapist, I'm a psychologist, I like doing that, but what gives meaning to my life is maybe meeting with my friends, music, right? Or the social impact work that I do, right? वो मुझसे कोई फ्री में भी कराएगा तो मैं करूंगी, I don't need money for that, right? That drives you, right? Yeah, what drives you? It doesn't have to be work, it could be anything, right? It could be just maybe spending time half an hour a day with just yourself, right? Yeah. It could be whatever, right? Absolutely. So these three things, dawaiya, therapy and lifestyle changes together work in tandem to help you recover and with any kind of mental health issues. इनके तीन के बिना तो मतलब गाड़ी आपकी खिसकेगी, बट या तो बहुत धीरे धीरे खिसकेगी या फिर प्रॉब्लम आएगी, फिर आप धीरे धीरे खिसकोगे, फिर प्रॉब्लम आएगी, फिर धीरे धीरे खिसकोगे. सो क्यों उतना समय क्यों बर्बाद करना, है ना? करेक्ट, आई टोटली एग्री विद इट. और सबसे बड़ी बात कि ये मान सकते हैं कि हमें चीजों की जानकारी नहीं है. फेयर इनफ, सबको सब चीज की जानकारी नहीं होती है, राइट? जानकारी ले सकते हैं राइट सोर्सेज से, राइट सोर्सेज क्या होंगे? WHO की वेबसाइट हो सकती है, एक साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट का दफ्तर हो सकता है, राइट? दूसरी बात कि फ्रेंड्स जो हैं वो थेरेपिस्ट नहीं होते हैं. फ्रेंड्स सपोर्ट दे सकते हैं, बट therapeutic support is different, right? Music can be therapeutic, but it is not therapy. Right. Friends can be therapeutic, but it is not therapy. है ना? बेहतर महसूस करने में और बेहतर हो जाने में फर्क है. I'm feeling better versus I am better. Right. उसमें बहुत ज्यादा अंतर है. So ये सारी चीजें ना, and it's okay अगर आपको चीज के बारे में मालूम नहीं है, आप मालूम कर सकते हो, right? और क्योंकि मालूम नहीं है इसलिए दूसरे को जज ना करें. हाँ, ट्रू, वेरी ट्रू. हमको नहीं मालूम है, इट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं मालूम है, but does that give me the right to judge the other person? Not at all, not at all. You don't know what that person is going through. It's absolutely not. Yeah, बीमारी होती है. बीमारी किसी का कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं होती, है ना? So बीमारी को बीमारी के जैसे ले. It was actually very insightful actually this session. काफी कुछ चीजों के बारे में एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिला है. पता था कि क्या एडिक्शन है, बट द वे यू प्रेजेंटेड दोस थिंग्स की कैसे उनसे डील करना चाहिए, कई बार हम वो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भूल जाते हैं. Yeah, because how I practice my work is basically on human rights and intersectionality. I always look at human rights, dignity to life, right? And when you're judging somebody,
you're not giving them the dignity, right? You're not. So not nice, right? And illness is illness. Treat it as one. Yeah, treat the illness as illness, Hmm. not the person as to be rebuked or disrespected, राइट मुश्किल होता है बिकॉज ये बिलीफ सिस्टम्स ये धारणाएं समाज के द्वारा बिल्कुल अंदर हमारे अंदर ऐसे घुट्टी बना के घुसी हुई है ना लेकिन निकल सकते हैं ना बिलीफ सिस्टम ही तो है अगर गलत बिलीफ सिस्टम है तो फिर उसको तोड़ देना ज्यादा बेटर है ना एग्जैक्टली ह्यूमंस ने बनाया ह्यूमंस तोड़ भी सकते हैं यू कैन ब्रेक दैट साइकिल एनी टाइम यू कैन ब्रेक दैट साइकिल इफ यू वांट टू exactly right it was wonderful talking to you Snigdha. It was Thank you. really wonderful talking to you and very insightful. Thank you for having me. And the pleasure was all ours. And I hope आप सबके एडिक्शन को लेके बेसिक फंडे क्लियर हो गए होंगे एंड अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई आपके आसपास में एडिक्शन से जूझ रहा है तो इंस्टेड ऑफ जजिंग देम उनको आप एक कंपैशनेट तरीके से उनके साथ आप बात कर सकते हो उनसे डील कर सकते हो एंड सपोर्ट करिए अगर वो हेल्प लेना चाह रहे हो रादर देन जजिंग देम ऑल्सो अगर आप खुद यू नो इफ देयर समवन जो एडिक्शन जिसको है एंड दे रियलाइज कि उनको ये प्रॉब्लम है एंड दे वांट टू गेट हेल्प सो हेल्प इज रेडिली अवेलेबल आप जाके बात करिए थेरेपी लीजिए साइकियाट्रिस्ट से बात करिए एंड टेक द हेल्प दैट यू नीड एंड इससे ना सिर्फ आपकी पर्सनल खुद की लाइफ बेटर होगी बट आपके आसपास की लाइफ भी अच्छी हो जाएगी आपके रिलेशंस इंप्रूव हो जाएंगे आप सोसाइटी में यू नो मे बी यू स्टैंड एज अ मोर कॉन्फिडेंट पर्सन सो इट्स बेटर कि you do not give in to addiction and seek the necessary help that you need as soon as you realize that you need that help. So बस आज के लिए इतना ही हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसी ही और यूजफुल जानकारी क्योंकि हमें जन्नत में जा रही और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे पुराने एपिसोड अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो भी जाके देखें